Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are having Prashant Verma who is 2020 graduate from MIT Meerut. So he will be sharing his experience at MIT Meerut. So Prashant, introduce yourself. Hello everybody, this is Prashant Verma. I am engineer at Ambika Steels Limited, Ghaziabad, Uttar Pradesh. I belongs to Meerut and I have done my graduation in electrical engineering from Meerut Institute of Engineering and Technology. My college is affiliated to AKTU, Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Okay. So how you have thought to do BTech from this college only, not from like other college of same level are there? Because there are lots of relatives and my friends told me this is a good college for electrical engineering and they have experienced in this college. Therefore, I have to choose this college to take admission in electrical engineering branch. Okay. So you have not Yes. searched for some other college? Yes, I have searched from other college with this parallel, but I have found this is very comfortable for education and for good knowledgeable skills for me. Okay, like And not like can you just name the other colleges which you found competitive of this? yes, I have many मेरठ में बीआईटी कॉलेज है बीकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेकंड है विद्या नॉलेज पार्क दोनों मतलब एक दूसरे के पास पढ़ते हैं तो एक कॉलेज में बीआईटी में थोड़ी बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी और विद्या नॉलेज पार्क में मतलब एजुकेशन सोसाइटी उसकी अच्छी लेकिन उसमें मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिली थी इसलिए मैंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा एमआईटी जो कि जिसमें मैंने एडमिशन लिया था 2017 में Okay. So do BTech from this college only, like you said, like there are some other colleges also, and you have seen the strength of other colleges. बिकॉज मैंने अपने फैमिली रिलेटिव से सुना था और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इस कॉलेज में मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं तो Okay. उन्होंने बताया कि ये कॉलेज अच्छा है, तो इसलिए मैंने इधर एडमिशन लिया लेकिन इसके पैरेलल में भी दूसरे कॉलेज में थोड़ा देखता रहा कि इससे बेटर हो सके तो बीआईटी था एक एक विद्या नॉलेज पार्क था लेकिन विद्या नॉलेज पार्क में इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं थी और जो बीआईटी था उसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम थी इसलिए फिर मैंने इसको अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को प्रायोरिटी देते हुए एमआईटी में एडमिशन लिया था Okay. 2017 में Okay. So like why only electrical? Like most of the students are towards CSE, mechanical and electronics. Like electrical is not like that much into the scope, as you know. So why this only? Like you know, CSC are like too many students are CSC in the colleges, and the placement is also good yes in CSC. So why electrical? yes when was I was childhood then I was interested in electrical equipments like some motors and motors होती है कार के छोटी छोटी कार्स होती है उनके अंदर छोटी छोटी मोटर्स होती है मैं उनको मोटर्स को खोलता था देखता था कि कैसे चलती है ऐसे चलती है तो मेरा जो बचपन से इंटरेस्ट था सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिसिटी में ही इंटरेस्ट था मेरे को इलेक्ट्रॉनिक का नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉनिक नाम की भी कुछ चीज होती है मेरे को इलेक्ट्रिकल का पता था तो मैंने 10th क्लास के बाद अपनी पॉलिटेक्निक की थी और उसके बाद मैंने बीटेक में भी इलेक्ट्रिकल ही ली और हमारे कुछ रिलेटिव्स भी है फैमिली में तो उन्होंने भी अपनी डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल में ली है थोड़ा मोटिवेशन मेरे को उनसे मिलने के लिए इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज की थी Okay. So learning in your polytechnic versus learning in your college, like which is good in case of learning for you? यस पॉलिटेक्निक में मैं मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलती थी उधर मैंने पॉलिटेक्निक जो की है अपनी जेपी पॉलिटेक्निक से की है जो वो भी मेरठ में ही है उधर मैंने 10th क्लास का एग्जाम क्लियर करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद मेरा जो नंबर आया था वो जेपी पॉलिटेक्निक में आया था तो उसमें मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही चूज की वहां पे भी मतलब एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को मतलब ये देख लो कि मैंने बीटेक भी इलेक्ट्रिकल्स की है और पॉलिटेक्निक भी इलेक्ट्रिकल्स Yeah. की है तो तरफ जो भी मतलब टीचर्स को जो सपोर्ट मिलता था मेरी ब्रांच से रिलेटेड बहुत अच्छा मिलता है मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरे को बुरा मिलता है या ऐसा मिलता है वैसा मिलता है लेकिन मेरे को सपोर्ट फुल मिला है मेरी ब्रांच से रिलेटेड Okay. मतलब जो भी क्वेश्चन Yeah. तक कनेक्टेड सभी टीचर्स So you have made any project like that working project in your entire BTech? yes yes I ever made the enhancing the efficiency of solar panel by using water cooling system ये Okay. एक हमने एक
सिस्टम बनाया था इसमें, सोलर पैनल की एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए। So can you just explain that more briefly? यस, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो सोलर पैनल होता है वो अगर पीक पॉइंट पर होता है अप्रोक्सीमेटली 33 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा पीक पॉइंट होता है, उस पे जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर वो टेम्परेचर उस लेवल से ज्यादा चला जाता है, मान के चलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम लगा होता है एक, और एक सेंसर लगा होता है। सेंसर क्या करता है, अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हमारा टेम्परेचर जाता है, तो सेंसर वाटर उस टेम्परेचर को सेंस करके वाटर के उसकी सोलर पैनल की सरफेस पे वाटर फ्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है डिक्रीज नहीं होती, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। और जो हमारा वो हमारा टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूटी बनाए रखता है। Okay. अमाउंट ऑफ वाटर हमें थोड़ा उसको मेजरमेंट करना पड़ता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारी मतलब पाइपलाइन में से निकलेगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसकी सरफेस पे बहेगा। वो सब सेटिंग द्वारा करते हैं, मेजरमेंट करते हैं उस चीज के Nice project. So लिए। teacher was good in your college or not? या मैंने पहले ही कहा कि मेरे को हर कॉलेज में टीचर अच्छे मिले, पॉलिटेक्निक में भी अच्छे मिले, बीटेक में भी अच्छे मिले, फुल सपोर्टिव है। और आज भी मेरे कनेक्शन में अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, सब्जेक्ट Okay. में रिलेटेड या कोई पर्सन, तो सॉल्यूशन देते हैं मेरे को। Okay, that's good. So you have done coding in any of your semester? Coding any language? यस यस, आई हैव डन माय कोडिंग इन पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। इस पे कोडिंग इस्तेमाल की जाती है अगर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात Mm-hmm. करूँ। लैडर लॉजिक, ये Yes. कॉम्बिनेशन होता है हमारे गेट्स का, Okay. एंड गेट नोट गेट या। Okay, that's nice. So, like, can you just tell me list subjects in your each of the semester during like college, like in your first semester, second, third, fourth, fifth, and rest all till eighth? Yeah, if we're talking about my third semester, I have subjects engineering maths third, electrical machine first, electromagnetic field theory, and rest of all UEET, utilization of electrical and transmission, switchgear and protections, and power plant, and any other else electrical machine seconds, network theory, and many more subjects I have learned in my entire BTech, and signal and system Okay. also. So, which subject was the toughest and which was the easiest subject according to you? I in when I was in fifth semester, I have one subject, so that is EMFT, electromagnetic and field and theory. ये Okay. मेरे को बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट। यस, Okay. And the easiest one? easiest one and my favorite subject was the switch gear and protection. So, easiest one is your favorite one, right? यस, क्योंकि That's इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट yeah. था मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। Okay. पावर हमारे एचओडी पढ़ाते थे हमको। Okay. That's nice. So, would you like to explain anything about that subject? ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे जैसे कि इन्वर्टर हो गया, कन्वर्टर हो गया, रेक्टिफायर, तो इनके इनको मतलब ये हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर भी हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफायर से मिलकर हमारा इन्वर्टर बना होता है, उसी के अंदर हमारा कन्वर्टर लगा होता है। तो जो चीज हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। एज एन Yeah. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर मैं बात, तो वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। So, which semester was your toughest semester and why? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय फिफ्थ सेमेस्टर वाज वेरी टफ, बिकॉज Okay. जब हमको मैडम टीचर्स पढ़ाती थी Yeah. सब्जेक्ट को, ईएमएफटी वो समझ नहीं आता था। लेकिन थोड़ा फिर अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाया उसको समझने के लिए, वो फिर जाकर के वो कहीं समझ में आया। Okay. So, you have एक्स्ट्रा done एफर्ट। like effort, like what kind of effort from YouTube and like from external sources you're saying, or by your own? हाँ, जब मतलब उस समय क्या होता था कि हमारी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन क्लासेस चलती थी, Okay. सैटरडे में ऑफ रहता था। तो सब सब्जेक्ट को समझने के लिए मैं सैटरडे में भी कॉलेज जाता था एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए। Okay. So देना on पड़ता था। Saturdays we are you are having like extra classes. Like anybody can go in that, right? Anybody, if you have queries in your subject। Okay. If someone is having queries, so he or she can visit in this extra class, right? यस, ऑब्वियसली। Okay. So would you like to talk about like
placement at MIT, like it's good or not? Like for other branches also for of BE or BTech. Yes, it is good. There are lots of placement in our college, like as a हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सी कंपनीज आती है, लाइक एज ए आईटी रिलेटेड टू आईटी सेक्टर, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस. And if we are talking about the core branches like as mechanical and electrical, there are few chances to get come in our college to took the students from this college. और हमारे कॉलेज में सिर्फ आईटी का जो स्कोप है वो ज्यादा है, Okay. प्लेसमेंट है. कोर ब्रांचेस का तो इतना ज्यादा खास नहीं है, आ जाती है कभी कभी. Okay. So how many companies you have given interview, and you would like to आई share हैव any इंटरव्यू experience, any of the interview? आई हैव इंटरव्यू मैंने एक इंटरव्यू दिया था एटीएस इंडिया कंपनी का, एज ए टेक्निकल सेल्स इंजीनियर. उसमें मैं सेलेक्टेड हुआ था, लेकिन उसकी लोकेशन मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं उधर जाना Can मैंने you सही नहीं tell समझा, the क्योंकि वो, location? या, इट इज नॉट गुड लोकेशन फॉर मी फॉर दैट कंपनी, Like एटीएस इंडिया. which location it was? It is located at Madhya Pradesh, MP. Okay, Madhya Pradesh. Okay. So like you are like totally satisfied with the placement criteria of your college, right? Yes, but the problem is that आपको टीसीएस या विप्रो में जाने के लिए, अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, एक बेनिफिशियल ये है कि आप अगर किसी भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, लेकिन आप आईटी सेक्टर की कंपनी के लिए बैठ सकते हो. अगर आपको उसकी Okay. अच्छी खासी नॉलेज है तो आप उसके लिए बैठ सकते हो. ये बेनिफिट है उसके लिए. Okay. So now, Prashant, I will be asking few things from you. So you have to rate it out of 5 for your college. Okay. So first is like hostel. Like you have heard from your friends also, hostel friend, like how is hostel out of 5? 3. And mess food. 2.5. Okay. And teachers Teachers 4. and classroom, environment Classroom in classroom, 2.5. environment in classroom. Environment in classroom, it is 3. 3. My And the teachers is okay, not discipline. present in. Okay. Discipline in Uh, college, it is good, 3. 3. And like Yeah, security in college. securities is also good, 3.5. Okay, so Very have you stable. seen any fight in your entire 4 years or 3 years, like you have done Polytechnic also? Entire 3 year you have seen any fight in your college? Serious Yeah, fight or fight? I have seen one fight in our college hostel. There, I don't know what is the matter, but I have seen there that is a very tough fight in our college. क्योंकि उसमें पुलिस भी आई थी कॉलेज के अंदर, पर कुछ हो चुका था, मेरे को पता नहीं ज्यादा Okay, केस क्या हुआ था. मैटर बड़ा था उसमें. okay. So सीनियर प्रॉब्लम. सो आप सजेस्ट करना चाहेंगे किसी को कि किस बच्चों को लाइक किसको एडमिशन लेना चाहिए इस कॉलेज में? सो आप किस चीज़ को सजेस्ट करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अच्छा है? आप लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच देखो ज़्यादातर कॉलेजेस नहीं रखते, मोस्टली कॉलेज सीएससी मैकेनिकल एंड दैट, कि जिसमें ज़्यादा बच्चे आना पसंद करते हैं, बट इलेक्ट्रिकल काफ़ी कम कॉलेज में होती है. तो वुड यू लाइक टू सजेस्ट anybody who want to pursue his or her career in electrical to come in MIT Meerut, or to see any other college? Like your friends are also in some different colleges, right? या, So would you like to suggest मैं any ये, other college or this? यस, अगर मैं आईटी की बात करूं, अगर किसी बच्चे को आईटी सेक्टर में जाना है या फिर सीएस ब्रांच में जाना है, तो वो हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि उधर प्लेसमेंट का स्कोप बहुत अच्छा है उधर. Okay, लेकिन अगर कोर ब्रांचेस की बात, कोर ब्रांचेस में इतना अच्छा नहीं है. लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हो, और अच्छे, मतलब एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपके लिए अच्छी रहेगी, मतलब हमारे कॉलेज से अगर आप करते हो एमआईटी से. मैं ये सजेस्ट करना okay. चाहता हूँ So जी. thank you, Prashant, for being a part of Lockdown Learner. So you have any question for us? Yes, I have question for you. I want to ask you, why you, what is the benefit of your this YouTube channel? Okay. ये काफी लोग
पूछा वैसे तो क्वेश्चन, इट्स जस्ट लाइक दैट कि जो जूनियर्स होते हैं या जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं, तो उनके पास किस चीज़ की कमी होती है, वो होती है एडवाइस। और वैसी बात है, अच्छा। काफ़ी पॉइंट पे आपको भी लगा होगा कि कोई मेरे को एडवाइस दे दे, लाइक वेदर इज फॉर प्लेसमेंट, वेदर इज फॉर कॉलेज, वेदर इज फॉर एनी सब्जेक्ट। तो एडवाइस चाहिए होती है। तो वो एडवाइस कौन दे सकता है? बेटर सीनियर दे सकता है, क्योंकि ही और शी इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट थिंग। लाइक मेरे को अगर कंप्यूटर साइंस, लाइक आई एम फ्रॉम सीएससी ब्रांच, सो अगर मेरे को किसी से एडवाइस लेनी होगी तो मैं अपने सीएससी वाले सीनियर के पास जाऊंगा कि ये कंपनी आ रही है, ये सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये सब्जेक्ट आगे है या नहीं, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो एडवाइस नहीं थी बच्चों के पास। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, टू हैव एडवाइस, क्वेश्चंस पूछ सकें। लाइक मेरे ग्रुप्स भी बने हुए, लाइक वी आर हैविंग आल्सो ग्रुप एंड ऑन टेलीग्राम आल्सो वी आर हैविंग बाय नेम ऑफ लॉकडाउन लर्नर। So you can join that group also on Telegram, and we are like solving issues of students. Like they can ask any problem related, whether it's related to the company, whether related to the coding, and whether related to any technology. Like I'm not like that much good in like all of the technology, like cybersecurity and all. Like my friends are into those technologies. So what I can do is I can arrange call for them. I can arrange call for them with my friends, and they can like have some chit chat with them and like solve their query or this the things they want to ask. So this kind of things, for these things I have made this YouTube channel. So any other question, Yeah, Prashant? it is really good. It is really good. It is very beneficial for the youth. Yeah. You are playing your good role. Okay. Thank you, Prashant. And thank you, Prashant, for being a part of Lockdown Learner. Thank you everyone for watching this video. Kindly do subscribe to my channel and hit like button.